क्या कभी आपने विचार किया कि लोग योग के अभ्यास भी करते हैं, लेकिन अभ्यास करते रहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है, और औषध विहीन स्वस्थ जीवन की प्राप्ति नहीं। जबकि सारे अनुसंधान यही कहते हैं कि योगाभ्यास इन सभी समस्याओं में उपयोगी है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोग योग के अभ्यास तो करते हैं, लेकिन ये अभ्यास यौगिक सिद्धांतों के आधार पर नहीं करते। क्या है यौगिक सिद्धांत? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्त्रिष्ठितो यत्नो अभ्यासा। अभ्यास वही है जो करते समय मन वहां पर स्थिर रहे। लेकिन लोग तो अभ्यास करते समय फोन पर बातें भी कर लेते हैं, सब्जी भी काट लेते हैं, दूसरे काम भी कर लेते हैं, और उस अभ्यास के इतने टुकड़े करते हैं, इतने टुकड़े करते हैं कि उसमें कोई प्रवाह ही नहीं बन पाता है। तो योगाभ्यास का पहला सिद्धांत, योगाभ्यास करते समय मन अभ्यास पर ही केंद्रित रहना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, सतु दीर्घ काल, कुछ दिन तक वो चलना चाहिए। तीसरा सिद्धांत, सतु दीर्घ काल निरंतर, उसमें एक नियमितता होनी चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। आप अगर रोज नहीं कर सकते मत करिए, सप्ताह में 3 दिन का साइकिल बना लीजिए और वो डेज फिक्स कर लीजिए। हमारा कहने का मतलब है कि आपके अभ्यास में एक निरंतरता होनी चाहिए। इस पूरी सृष्टि में सब में एक साइकिल फिक्स है, चाहे सूर्य की गति हो, चाहे चंद्रमा की गति हो, चाहे ग्रह नक्षत्र तारों की गति हो। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सबकी गतियां फिक्स हैं। और चाहे हमारे शरीर की गतियां हो, अणु की गति, परमाणु की गति, ब्लड सर्कुलेशन की गति, हृदय की गति, फेफड़े की गति, और प्रत्येक कोशिकाओं में होने वाले फंक्शन की गति, अणु से लेके परमाणु तक, ब्रह्मांड तक, सबकी गतियां फिक्स हैं और सब अपने साइकिल्स में चल रहे हैं। यही सिद्धांत पतंजलि ने अभ्यास के बारे में दिया है। आप जो भी अभ्यास करें उसमें एक सुनिश्चित साइकिल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अभ्यास रिजल्ट नहीं देगा। अगला सिद्धांत है श्रद्धा, सतु दीर्घकाल, नैरंतर्य और श्रद्धा। अर्थात अगर आपके अभ्यासों पर आपका विश्वास नहीं है तो अभ्यास रिजल्ट नहीं देगा। तो इस प्रकार, पहला, अभ्यास करते समय मन अभ्यास पर केंद्रित रहे। दूसरा, कुछ दिनों तक नियमित अभ्यास हो, ये बीमारी पर डिपेंड करेगा कितने दिन नियमित अभ्यास होना चाहिए। तीसरा, अभ्यास में एक फ्रिक्वेंसी हो, एक नियमितता हो। और चौथा, अभ्यास के प्रति श्रद्धा। और पांचवा, योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है कि अभ्यास अभ्यासी की आयु, लंबाई, वजन और उसमें बीमारियों का जो कॉम्बिनेशन है उसके आधार पर होना चाहिए। किसी को मधुमेह के साथ डायबिटीज है, किसी का फैटी लीवर है, किसी का फैटी लीवर के साथ ओबिसिटी है, किसी का ब्लड प्रेशर के साथ ओबिसिटी है, किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को बाईपास सर्जरी हो चुकी है, किसी को पैर में फ्रैक्चर हो चुका है। तो बिना उस अभ्यासी की सारी समस्याओं का अध्ययन किए योगाभ्यास निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो अभ्यास का निर्धारण इन सारे तथ्यों पर होना चाहिए। ये 5 सिद्धांत जिनको अपना करके आप योग चिकित्सा के माध्यम से बड़े आराम से स्वस्थ, औषध विहीन और रोग मुक्त जीवन की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप इन मानकों पर योग चिकित्सा की सेवा लेना चाहते हैं? यदि हाँ, तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में संचालित योग ओपीडी आपके लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी की प्रेरणा से संचालित यह ओपीडी नित्य प्रातः 7:30 से 10:30 खुलती है। यहाँ पर आकर के आप अपनी योग चिकित्सा की सेवाएं योग विशेषज्ञों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूर दराज के लोग हैं अथवा कानपुर नगर के बाहर के जो लोग हैं, वो अगर हमारी योग चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से भी 1-to-1 काउंसलिंग, उसके बाद आपके अभ्यासों की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है। आप हमारी योग चिकित्सा सेवा का ऑनलाइन लाभ भी ले सकते हैं। तो देर किस बात की? यदि आप आ सकते हैं तो अतिशीघ्र हमारी ओपीडी पे विजिट करिए। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप अपने अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।